जैसे अभी हम सुदेश जी बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे आपका प्रीलिम्स निकला और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया? इस बार भी आपने मेंस लिखा है, तो लगातार 2 बार प्रीलिम्स निकाला है। तो प्रीलिम्स निकालने की आपका क्या स्ट्रेटेजी ऐसा काम की कि आपने दोनों बार प्रीलिम्स निकाला? मैंने 2023 के आसपास फाउंडेशन बैच किया था स्टडी आईक्यू का, तो सर बैच बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मान टेस्ट कितने लगाए थे आपने? सर मैं प्रीलिम्स के टेस्ट लगाया था, लगभग 20-25 लगाया होऊंगा। मेंस का ज़्यादा किया था सर मैंने। 1500 से लेके 2000 तक आपने लिखा है, तो मतलब एक में आप देखोगे 20 होते हैं, तो आपने कितना लगा दिया? सर मैं डेली लगभग 10-10 क्वेश्चन लिखता था, मैं डेली अपने से लिखता था। स्टडी आईक्यू पीसीएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो साथियों, नमस्कार। यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं सुदेश शर्मा जी, जिन्होंने यूपीपीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में डीवाईएसपी का पद प्राप्त किया है। बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। तो सुदेश शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस पद को अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, एकदम मेरा तो जीवन बदल गया सर उसी दिन जैसे रिजल्ट आया था। तो जैसे रिजल्ट आया सर, एकदम लगभग 1-2 सेकंड का हुआ होगा सर फासला, यहाँ से एकदम यहाँ पहुँचा दिया है सर उस रिजल्ट ने मुझे। जी। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि सर मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो आपने यूपीपीसीएस में कैसे आप आ गए एग्ज़ाम देने के? सर यूपीएससी का तैयारी के साथ साथ यूपीपीसीएस का सेम सिलेबस है लगभग। और सर मैं यूपी से, मेरे कई सारे रिलेटिव रहते हैं और सर आना जाना लगा रहता है, तो सर मैं सोचा क्यों ना यूपीपीसीएस ट्राई किया जाए। जैसे मेरा फैमिली रिलेशन भी है, वहाँ कई सारे लोग रहते भी हैं, और मथुरा में सर तो मेरा घर भी है कुछ, थोड़ा बहुत सर आता जाता रहता हूँ, तो सर उस हिसाब से मैंने यूपीपीसीएस दिया। तो जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की और अभी आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस कोई करना चाहता है पैरेलली, तो कर सकता है? कितना डिफरेंस है, कैसे कर सकते हैं? मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीपीसीएस पिछले 2 साल से एकदम ठीक उसका चेंज हुआ है। जैसे इस बार मेंस भी हुआ है, मैं दे के आया हूँ, तो सर इस बार मेंस पूरा यूपीएससी पैटर्न पर था। कुछ चीज़ें ऐसा था सर, कोई फैक्ट पढ़ के जा रहा है या कुछ चीज़ें पढ़ के जा रहा है तो नहीं हो पा रहा वहाँ से। तो कई सारे बच्चों को सर प्रॉब्लम भी फेस हुई है, बता रहे थे मुझे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और यूपीएससी के पीवाईक्यू और पीसीएस के साथ पीवाईक्यू, तो मुझे लग रहा है बहुत बेनिफिट किया होगा, जो किया होगा पीसीएस मेंस के लिए। और बाकी प्रीलिम्स पिछले 2 साल से 24 और 25 में सर इतना देखा है मैंने, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई, वहाँ डिमांड कर रहे हैं वो। तो यूपीएससी और पीसीएस में मुझे अब ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीपीसीएस मिनी यूपीएससी हो गया है, मिनी यूपीएससी, वही सेम कंसेप्ट पैटर्न बदल रहा है। हाँ सर, पूरा बदल गया सर। तो आप समझ सकते हो कि आपको यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, तो वो जमाने चले गए कि जब हम फैक्ट रट लेते थे और हो जाता था। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन अब स्टेटमेंट वाले आने लगे हैं, स्टेटमेंट और अच्छे कंसेप्चुअल आते हैं सर। मतलब हम चाहें कि, मतलब पहले था कि फैक्ट पढ़ के जा रहे हैं, लूसेंट पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो सर अब वहाँ से पॉसिबल नहीं है। हमको स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एनसीईआरटी का सहारा लेना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें जो पीवाईक्यू एकदम स्टिक रहना है पीवाईक्यू के साथ, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के लिए। पहले क्या था कि क्वेश्चन रिपीटेड होते थे मेंस में। आप क्वेश्चन सभी देखोगे, जीएस 6 का या जीएस 4 एथिक्स का पेपर बहुत कंप्रहेंसिव आया था सर, मतलब इंटरकनेक्टेड था सर। इस बार लेंदी भी था पेपर, लेंदी पेपर भी था। क्वेश्चन वो पेजेस बढ़ा दिए थे, 12वां क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन में एक पेज बढ़ाया। केस स्टडी 5 पेज की पिछला, इससे पहले 3 पेज का था। हाँ सर, पेपर किया, और बाकी सर क्वेश्चन का लेवल तो यूपीएससी से टच कर रहा था। मैं देख रहा था सर, क्वेश्चन काफ़ी डायनेमिक थे, बहुत ज़्यादा पूरा अप्लाइड था। तो जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसको अब ये मान लेना है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल ये मैसेज जा रहा है, उसको मान लेना। कभी ये नहीं कि हम स्टेट की तैयारी कर रहे हैं यूपी का, तो हमें नॉर्मल पढ़ाई करनी है जैसे पहले करते थे। अब हमें स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, आपको यूपीएससी की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मैं कहूँगा क्योंकि पेपर 2 भी इस बार मैं पीवाईक्यू से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब पेपर 2 पूरा सर अप्लाइड था। मैं देख रहा हूँ जितना आईआर का क्वेश्चन था या फिर पॉलिटी का क्वेश्चन था, पूरा अप्लाइड था, जहाँ तक मैं देख पाया उसको। मैं सॉल्व किया था कि मैं खुद फेस किया उस चीज़ को। तो इसलिए मैं कहूँगा सर, यूपीएससी का तैयारी के साथ करना है तो यूपीएससी को एकदम आधार बना के चलो पीसीएस की ओर, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो बढ़िया है। जैसे अभी हम सुदेश जी बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे आपका प्रीलिम्स निकला और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया? इस बार भी आपने मेंस लिखा है, तो लगातार 2 बार प्रीलिम्स निकाला है। तो प्रीलिम्स निकालने की आपका क्या स्ट्रेटेजी ऐसा काम की कि आपने दोनों बार प्रीलिम्स निकाला है? सर मुझे यहाँ ब्रूस ली की एक चीज़ याद आती है सर। वो कहता था, मुझे उस चीज़ से डर लगता है जिसको जो एक आदमी ना बार बार रिपीट करता है। तो मैं वही चीज़ कहूँगा, आपके पास जो हथियार है
उसको एकदम अच्छे से रिवीजन करो। कुछ भी है सर, कुछ भी, किसी कोचिंग का नोट्स है, कुछ भी है, PYQ है, एकदम उनको ना अच्छे तरीके से करो। मैं गारंटीड कह रहा हूँ कंटिन्यूटी, और सर ये कंटिन्यूटी के साथ ये एक चीज़ को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति 110% सिलेक्शन दिलाएगी सर। प्रीलिम्स हो, मेंस हो और फाइनल सिलेक्शन हो, दोनों तीनों चीज़ के लिए पूरा फाइनल शुरू से लेकर एंड तक। और उसके साथ आपको सोर्सेज की बात करें तो सर कुछ भी, किसी कोचिंग का जैसे स्टडी IQ का मैं कुछ चीज़ें किया हूँ। जैसे मैंने पॉलिटी में काफ़ी हेल्प मिला था, हालांकि पॉलिटी मेरा ठीक है, और हिस्ट्री के नोट्स हैं इसके, और थोड़ा घटना चक्र सहारा लिया था, क्योंकि घटना चक्र एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दे देता है, तो ऐसे किया था मैंने। जैसे अब अभी हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि सर हमने UPPCS का फाउंडेशन बैच भी लिया है स्टडी IQ का। तो जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, जो फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, उनके लिए कोई बैच कितना मायने रखता है कि कैसे एक गाइडेंस प्लस बैच कैसे तैयारी करें कि हम सिलेक्शन ले लें? जी सर, मैंने 2023 के आसपास फाउंडेशन बैच किया था स्टडी IQ से। तो सर बैच बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आ रहा है सर नया, किसी दूसरे बैकग्राउंड से आ रहा है या किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, तो क्लास में उसको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता है, किस वे में बढ़ना है आगे। आपका कंसेप्ट बढ़ा देते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाता है। जो टीचर्स होते हैं उनसे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, जो उनको क्लासरूम में बच्चे मिलते हैं उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो सोच पाते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ सर बैच ठीक ठाक रहता है, मतलब उसको रोल बड़ा मेजर रोल प्ले करता है बैच। और बाद में फिर सेल्फ स्टडी तो सबसे बड़ा रोल अदा करती है कि जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज वो तो फिर आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। वो तो सर करना ही पड़ेगा सर। बैच ना आधार दे देता है आपको, और उसके बाद आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, वो आपका रैंक डिसाइड करेगा। बाकी बैच तो आपका आधार बनाएगा कि चलिए आप तैयार हो रहे हैं, उस चीज़ की नींव बना रहा है आपके अंदर। सही बात है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम आपका बैच ले लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम यही बोलते हैं कि आपको बैच एक डायरेक्शन दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी दे सकता है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग या जो भी मेहनत है, जो सेल्फ स्टडी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ सर, और बैच के साथ आपको कम से कम आंसर राइटिंग का अप्रोच तो पता चलेगा। सही बात। क्योंकि सर एक समय था मैं सर आंसर राइटिंग करता था, पैराग्राफ में सर मैं स्टोरी लिख देता था। और अब मैं उस कॉपी को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है हंसी आती है सर कि मतलब मैं ये लिखता था क्या। सही बात है। तो इसलिए सर, और काफ़ी कुछ होता है सर, पॉइंट वाइज लिखना है, एग्जाम्पल को कोट करना है, डेटा लिखना है उसमें। तो सर ये चीज़ें बैच से ही आएंगे। आप अपने से करना चाहें तो मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत करेगा, और जब इतना चीज़ हो गया है तो मुझे लग रहा है बैच ले लीजिए। सही बात। आपको तैयारी करनी है तो ज़्यादा अच्छा है। चलो बढ़िया। दूसरी हम बात करते हैं, जैसे बहुत से जब स्टूडेंट आते हैं एग्ज़ाम देने, आप तो मध्य प्रदेश से हैं और यूपी में आपने जॉब ले लिया है, बहुत से यूपी के या बिहार के या बहुत कई जगह के स्टूडेंट आते हैं तो बोलते हैं कि सर मुझे UPPCS देना है, सर 5 बुक्स बता दीजिए जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सी ऐसी 5 बुक्स के आप नाम बताएंगे? सर एक सबसे बड़ा बुक तो घटना चक्र है सर। घटना चक्रों के। और सर उसके बाद PYQ, ये स्टडी IQ का PYQ काफ़ी अच्छा है, मैं इसको देखा हूँ और मैं इसको यूज़ भी किया था। ओके। और उसके साथ सर कोई करंट का बुक, ये 3 मेजर रोल प्ले की, 4 चीज़ बता दी मैंने। PYQ प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र हो गए, PYQs आप लगा लो, और कोई करंट अफेयर की कोई बुक ले लो, वो बड़ी आंख वाली या बड़ी बुक आंख आती वाली है। और ये काफ़ी स्टडी IQ का PYQ काफ़ी अच्छा है, मैं देखा हूँ उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने। जी जी, बड़ा अच्छा है ये बुक। हाँ, उसको भी कर सकते हैं। तो आप स्टडी IQ का एक PYQ की बुक भी आती है, उसको भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया है, उसको होलिस्टिक वे में कवर किया है। मेंस का भी कह रहा हूँ, हाँ, मेंस का भी उन्होंने अच्छा कवर कराया है, देखा है मैं। अच्छा करा। और किसी भी टीचर का आप करंट अफेयर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने तो बाद में पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने 2023 में ही पहले फाउंडेशन कर लिया, कोई नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रीलिम्स आप निकालना चाहते हैं तो घटना चक्र बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र से बहुत सा ऐसा लोग बोलते हैं कि घटना चक्र आप केवल फॉलो करोगे तो प्रीलिम्स नहीं निकल सकते, लेकिन घटना चक्र आपका बेस बनाता है, फैक्ट अच्छा करता है। तो सर आपकी अंडरस्टैंडिंग बना देगा, अंडरस्टैंडिंग बना देगा। पूछ रहा है कि जैसे उसमें क्या है, यूपी के अलावा अदर स्टेट के भी क्वेश्चन दे देता है उसमें। अदर स्टेट का भी दे देता है। तो फैक्चुअल क्लैरिटी UPSC में भी काम आता है सर, घटना चक्र। हाँ, कई बार आता है। एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था हुंडी वाला, वो घटना चक्र में था, मुझे याद है। अभी पिछली बार 2025 में सर क्वेश्चन आया था सर, वो कुएं से निकालते थे, क्या नाम है? हाँ, जो भील था, वो भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, हिस्ट्री का था घटना चक्र में। मैंने उस साल मेंस 2024 का मेंस लिखा UPSC का, तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपको क्या है कि बुक्स कम रखनी है, फैक्ट आपको अच्छे करने, तो घटना चक्र लगा लो। जो आपने कोई बैच ज्वाइन किया है उससे अपनी कंसेप्ट क्लियर करो अच्छे से,
और ये चीज़ें करोगे और फिर टेस्ट लगा लो, मुझे लगता है। हाँ सर। टेस्ट कितने लगाए थे आपने? सर मैं प्रीलिम्स के टेस्ट लगाया था, लगभग 20-25 तो लगाया होऊंगा। मेंस का ज़्यादा किया था सर मैंने। मेंस Okay. पे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 4 महीना था मेरे पास, हम्म। सर मैंने मेंस पे ज़्यादा मेहनत किया था, एकदम ठीक ठाक। मैंने लगभग 1500-2000 के आसपास क्वेश्चन लिखे थे मैंने। ओके। हाँ सर। तो आपने 1500 से लेके 2000 तक जी सर। आपने लिखा हाँ, है, उसका मतलब क्वेश्चन लिखा एक था में आप मैंने। देखोगे 20 होते हैं, तो आपने कितना लगा सर दिया मैं था? डेली लगभग 10-10 क्वेश्चन लिखता था। मैं डेली अपने से लिखता था, कहीं से क्वेश्चन उठा के, किसी का PYQ उठा लिया या यूपीएससी का क्वेश्चन उठा लिया, सारी चीज़ें मैं करता था ऐसे। किसी कोचिंग का मिला है जैसे मुझे, तो मैं टेस्ट ले लिया, एक दिन में 10 क्वेश्चन लेके, ऐसे करके मैं डेली 10 क्वेश्चन लिखता था। आप समझ सकते हो कि आंसर राइटिंग को बेहतर करने के लिए सर ने हर दिन 10 आंसर लिखे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रीलिम्स का तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि सर कुछ बुक्स हैं, घटना चक्र हो गई, और करंट अफेयर किसी की फॉलो कर लो और टेस्ट लगा लो। हाँ सर। मेंस के लिए आपने तो एक तो आंसर राइटिंग अभी बता दिया, हाँ। और इसके अलावा और क्या करते थे और आप मेंस इसके को बेहतर अलावा करने सर- के लिए? इसके अलावा सर सबसे बड़ी बात है डेटा एग्जाम्पल। डेटा, डेटा ओके। एग्जाम्पल के लिए, इनको कोड करने के लिए ना आपको समझ होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, एक तो क्वेश्चन आ रहा है, उसके साथ आप मल्टी डायमेंशनल लिखिए एकदम। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे किसी की भूमिका पूछ ली, करते क्या है बच्चे कि सर भूमिका बता, जितना पूछ रहा है ना उतना ही जवाब दे देंगे। जी जी। सिविल सर्वेंट जो कॉपी चेक मतलब एवेल्युएटर होते हैं, मुझे लगता है सर वो चाहते हैं कि कैंडिडेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। सही बात है। तो अगर भूमिका पूछ रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, तो मुझे लग रहा है सर कि वहाँ चुनौतियों का समाधान भी बता दिया जाए। ओके ओके। तो मुझे लग रहा है सर ये मेरी कॉपी में मुझे लग रहा है बड़ा रोल प्ले किया ये चीज़, तो इसलिए शायद मेरा रैंक ठीक ठाक हुआ है। सही बात है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप आंसर लिखते हैं तो किसी क्वेश्चन में आप जब आप प्रॉब्लम्स बताते हैं, चुनौतियां बताते हैं, तो उसके साथ आपको सॉल्यूशन भी बताना है। ये नहीं कि आपने केवल प्रॉब्लम्स पूछेंगे, प्रॉब्लम्स लिख के आ गए और उनका केवल सॉल्यूशन समाधान नहीं बता रहे। आपका मीडियम क्या था? सर हिंदी मीडियम। आप देख लो, बहुत से हिंदी मीडियम वाले पूछते हैं कि सर हिंदी मीडियम से क्या सिलेक्शन होता है? आप देखोगे कि DYSP हिंदी मीडियम से बने। रैंक आपकी क्या थी सर? 4th रैंक है सर। अब 4th रैंक है, तो आप समझ सकते हो 4th रैंक हिंदी मीडियम से अचीव किया है DYSP में। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 37 SDM बने हैं जी सर। और 4th DYSP है, तो आप देखो 41 रैंक है ओवरऑल, बहुत अच्छी रैंक है। तो हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचे कि हिंदी मीडियम से नहीं होता है, हिंदी मीडियम की भी बहुत अच्छी रैंक आई हुई है। बस आपको, आप किसी भी मीडियम में दो, बस आपको अपनी प्रेजेंटेशन सही रखना है, कंटेंट आपका अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे लग रहा है सर मीडियम ना यूपीएससी में मैटर करता है ना पीसीएस में। जी जी। इतना देख रहा हूँ जितना लोग यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते भी हैं सर, परसेंटेज अगर देखा जाए फाइनल सिलेक्शन को उनका ठीक ठाक रहता है इंग्लिश मीडियम के बराबर। तो दिक्कत सर वही आती है कि प्रीलिम्स सबसे बड़ा मेजर फैक्टर काम करता है। अगर आप मेहनत करते हैं, आपके पास जो सोर्सेज हैं, आप उनको अच्छे से कर लेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से, तो उन्हीं पे स्टिक होके बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार। ये मत सोचिए कि ये भी उठा लें सर, वो भी उठा लें मार्केट से। मार्केट में बहुत भरमार है सर नोट्स की। सही बात। हर किसी सब्जेक्ट का कोई भी दे देता है, तो चूज कीजिए सब्जेक्ट, रिवीजन कीजिए उसका, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और हर बार जब आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट नए मिलते हैं सर, वहाँ पे नया कंसेप्ट मिलता है, तो वहाँ से होता है सर। तो अभी जब आप साक्षात्कार देने गए थे प्रयागराज में, तो कैसा रहा? कितने मिनट तक चला था? सर लगभग मेरा 20-22 मिनट चला था। AK वर्मा सर का बोर्ड था मेरा, बड़ा अच्छा बोर्ड था सर। ओके। तो मैं एंट्री लिया, तो सर मेरा लास्ट था, सबसे लास्ट। ओके, सबसे लास्ट में। लास्ट तो थक जाते हैं बाद में, ऐसा होता है कि थक जाते हैं। मैं एंट्री लिया हूँ, वैसे मैं बाहर बैठा था, इंतजार कर रहा था, थोड़ा देर वो ले गए थे, तो सर निकले थे, चेयरमैन सर जी, तो बोले, अच्छे से बात किया उन्होंने। फिर मैं अंदर एंट्री लिया, तो बोर्ड अच्छा था, काफी अच्छा बोर्ड था। तो उन्होंने, तब मेरा चेहरा सर थोड़ा स्माइली रहता है, हमेशा खुश रहता हूँ मैं, तो थक गया था सर, लेकिन तब भी स्माइल था मेरे चेहरे पे। तो मैं गया हूँ अंदर, तो सर बोल रहे हैं आप मतलब इतना इंतजार किए हैं, आप थक गए होंगे लेकिन थके से लग नहीं रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं। तो अच्छे से सर, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत किया। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा बताइए सर। पूछा था यही कि ट्रेड डील कर रही है इंडिया और आत्मनिर्भर भारत है, तो इनको आप कैसे रेगुलेट, मतलब कैसे देखते हैं इनको, और डिजिटल इंडिया पे सवाल पूछा था। ओके। फ्री वीज पे पूछ लिया था। उस दिन तमिलनाडु सरकार ने कुछ माफ किया था, उसी न्यूज में था, इसलिए कुछ सेम डे था सर। हाँ, सेम डे। बिजली बिल माफ का सर वो उसने किया था, डिस्कॉम्स का, तो उसने पूछ लिया मैडम ने एक नए। और कुछ क्वेश्चन थे सर, हिस्ट्री से थे, चंपारण सत्याग्रह, लाहौर षड्यंत्र वगैरह,
और बीसीसीआई पे सवाल पूछ लिया था मुझसे कि मैं क्रिकेट मेरा हॉबी था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बीसीसीआई पूछ लिया कि बताइए इंडिया टीम को सेलेक्ट कर रही है, इंडिया की बॉडी नहीं है ये, तो कैसे कर रही है, इस पर विवाद है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था उसको बताया, और मैं बताया कि सर तभी से इंडिया को, भारत सरकार को उसको रेगुलेट करने का वो दिया गया है। अच्छा। इसलिए इंडिया, भारत सरकार ने उसको वो दे रखा है, राइट दे रखा है कि रेगुलेट करने का टीम को। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे इंटरव्यू लगभग 100 मार्क्स का होता है, जी सर। और 100 मार्क्स में से आप 70 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपकी रैंक और अच्छी हो जाती है। हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे हमारे फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन में जो मार्क्स जुड़ते हैं वो मेंस और इंटरव्यू के जुड़ते हैं। तो आपने मेंस जितना बेहतर किया होगा वो तो चलो लिख के आ गए, लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें बेहतर मार्क्स कैसे अचीव करें? सर इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज मुझे लग रहा है ठीक है, अगर 5-6 इंटरव्यू अच्छे से दे दीजिए। और मेरा एक चीज़ था कि मेरे सारे दोस्त, सर हमारा क्या होता था, ये दोस्त हम लोग के हैं तो बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा ग्रुप। सर मेंस के टाइम पे हम लोग का काफ़ी, हम लोग साथ में बैठ के एक दूसरे कॉपी एवेलुएट करते थे और पढ़ते थे सर। जी जी। हम लोग का तीनों लोग का सिलेक्शन हुआ है सर। ओके। एक दोस्त का नहीं हो पाया सर उसके लिए, लेकिन सर वो भी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा सर। इंटरव्यू के टाइम पे क्या करते थे हम, एक रूम था हमारा, एक दोस्त का रूम, तो वहाँ सर बना लेते थे इंटरव्यू पैनल, 4 दोस्त बैठते थे, हम लोग एंट्री लेते थे, इंटरव्यू लेते थे, वो लोग अच्छे तरीके रिकॉर्ड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ सर, रिकॉर्ड भी करते थे। तो 3-4 दिन शुरुआत में सर मेरा पहले दिन तो मेरा मुंह लाल था, नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो वो लोग मुझे किए कर भाई कर कर, तो उन्होंने करवाया मुझसे। 3-4 दिन बाद में मतलब ठीक हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं मॉक इंटरव्यू दिया, स्टडी IQ मॉक इंटरव्यू देने आया था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर उन लोग को बोला भाई मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, मॉक इंटरव्यू बिल्कुल डर नहीं लगा है। तो बोला हाँ अब क्या लगेगा तुमको डर। चलो बढ़िया। जैसे आपने बताया कि सर मैं UPPCS स्टडी IQ के फाउंडेशन बैच में भी था, और आपने अभी बताया कि सर हमने स्टडी IQ का मॉक इंटरव्यू भी दिया है। तो जो ओवरऑल स्टडी IQ के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था कैसा रहा? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मैं बताऊँगा तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे जहाँ तक मिला है। साथ में सर करंट अफेयर्स यूट्यूब पे भी उनका देखता रहता हूँ, प्रशांत धवन सर हैं, जी बड़ा अच्छा वीडियो डालते हैं सर। जी जी। तो मेरा एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 10 रहा है सर। चलो बढ़िया है। तो अभी जैसे जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रही जो आपको इन समस्याओं को झेलना पड़ा, और उन समस्याओं से निकल के आपने सिलेक्शन लिया? बहुत से स्टूडेंट होते हैं, किसी के पास बहुत स्ट्रेस है, किसी के पास फाइनेंशियल इशूज़ हैं, आपके पास कुछ ऐसी समस्याएं थी? हाँ सर, फाइनेंशियल इशूज़ थे कुछ तो सर मैं उनके साथ कोऑपरेट किया कुछ समय तक। और दूसरी बात ये है सर कि कभी कभी लगता भी था कहीं नहीं हुआ तब क्या करेंगे। जी जी। लेकिन फिर मैं सोचता था कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब मैं कर रहा हूँ प्रयास, मेहनत कर रहे हैं। सर मेहनत कर रहा हूँ। और मैं सर सबसे बड़ी चीज़ सर मैंने सर कंटिन्यूटी बना के रखी थी। 1 साल नहीं, मतलब 3 साल से मैं कंटिन्यूटी बना के रखा हूँ। मतलब मैं अगर दिल्ली हूँ और मेरा टाइम है फिक्स सर, मैं जितना टाइम जो करता हूँ उसी टाइम करता हूँ। 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है सर, लेकिन मेरा फिक्स रहता है कि मुझे इतने बजे लाइब्रेरी जाना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे पढ़ना है, मुझे इतने से ये करना है वो करना, सारी चीज़ें फिक्स रहती थी। तो मतलब मुझे लग रहा है सर मेरी कंटिन्यूटी भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले की है। और घर वालों का सर सपोर्ट रहा, पूरे दोस्तों का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, जो वहाँ रह रहा हूँ मैं, मेरा दोस्तों का सपोर्ट सर बहुत ज़्यादा रहा, और घर वालों का सर दोनों। चलो बढ़िया है। तो अभी जैसे जितने भी हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं UPPCS के लिए, मेनली हिंदी मीडियम के लिए, जो आप हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए गाइडेंस इतना नहीं मिल पाता है कभी कभी, तो उन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यही कहूँगा मैं हिंदी मीडियम वालों से कि पढ़ते रहिए, बस आप प्रयास करते रहिए और एकदम अच्छे से प्रयास कीजिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से। और कमी लग रही है तो कमियाँ सबके जीवन में रहती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं से डर के भागेंगे तो फिर कैसा है। मतलब फिर वही है कि सर चाणक्य ने भी कहा था कि मेहनत करने वालों को जितना छोड़ देते हैं ना, मेहनत करने वालों को उतना ही मिल पाता है। तो मैं बोलूँगा यही, प्रयास करके हारिए तो ज़्यादा अच्छा है, सब प्रयास करते रहिए रेगुलर। और मैं इतना कह रहा हूँ सर, प्रयास करेंगे तो 110% सिलेक्शन तो होगा कभी। ये मैं सर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि सर मुझे भी लगता था कभी कभी कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग किया था। तो सर उस टाइम पे इंजीनियरिंग तो सर लगभग मेरा खत्म ही हो गया था, मैं रिवीजन भी नहीं कर पाता, उसको मुझे पता भी नहीं, मैं डर लग रहा था इंटरव्यू में। कहाँ से किया था आपने? सर मैं ग्वालियर से किया था, MITS ग्वालियर से। ओके, समझ गया। तो मुझे लग रहा था सर कि क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा, कुछ फंडामेंटल कवर करके गया। तो सर इसीलिए मुझे लगता था कि नहीं हुआ, लेकिन हो जाता है सर। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं उन्हीं बच्चों के बीच से आया हूँ सर, सेम वो बच्चे हिंदी मीडियम के, सेम उसी से वही गांव से निकलना, वही गांव से आया हूँ सर। हाँ, मैं सेम पृष्ठभूमि है, ग्रामीण क्षेत्र का हूँ मैं भी।
तो सर तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पर्सनली मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे बार बार और कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो 110% सिलेक्शन होगा आपका। तो चलिए, सुदेश शर्मा जी से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। तो आप सभी लोगों को एक मैसेज तो बहुत अच्छे से मिल गया है कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। सोर्स को लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। जैसे उन्होंने बोला कि घटना चक्र को हमने कई बार पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाए। मेंस को आपको बेहतर करना है तो आंसर राइटिंग पर डे 10 आंसर लिखते थे, बहुत बड़ी बात है, तो आप भी ऐसा करिए। और इंटरव्यू तो आपका अच्छा हो ही जाता है कि जब हम लगातार इतनी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, हाँ सर। तो उसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बस पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहना है और अपने आप पर विश्वास बना के रखना है। अपने दोस्तों पर, अपने परिवार पर, अपने आप पर और अपने टीचर्स पर विश्वास रखिए, आपको भी ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच।